हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टे म्यूजिकल हिंदी पे। मेरा नाम है वैशाली एंड थैंक यू सो मच गाइस मेरे चैनल को इतना पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए, इतनी सारी पर्सनल रीडिंग्स के लिए और इतने सारे अच्छे लवली कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। और आप लोगों की डिमांड थी, उसी डिमांड पर, रिक्वेस्ट पर मैं एक न्यू रीडिंग आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। तो इस चीज़ का मे बी आपको रीज़न नहीं पता है। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है या तो बिल्कुल आपसे बात नहीं कर रहे या बहुत कम आपसे बात करते हैं। तो यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं, आप इनमें से कोई भी एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं। अगर आप डेली पिक अ कार्ड या डेली टैरो रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप मुझे मैसेज करके अपनी पेड रीडिंग जो है वो बुक करा सकते हैं। सो ये है हमारे पास पाइल नंबर 1, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये। उसके बाद है पाइल नंबर 2 और उसके बाद है पाइल नंबर 3। आप इन तीनों में से कोई भी एक पिक्चर चूज़ कर सकते हैं। अपनी आँख बंद करिए और जो पिक्चर सबसे पहले आपके दिल या दिमाग में आती है आप उसको चूज़ कर लीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प गिवन है और वहाँ से अपनी रीडिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है या ये वाली पिक्चर चूज़ करी है, मैंने आप लोगों के कार्ड जो हैं वो पहले से ही निकाल लिए हैं। सो ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप लोगों से ये मैच नहीं करती है तो आप किसी और पर्सन की रीडिंग देख सकते हैं या आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। तो आपके कार्ड्स देख लेते हैं कि कौन कौन से कार्ड्स आए हैं। हमारे पास यहाँ पे जस्टिस का जो कार्ड है वो रिवर्स में आया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में। देन वी हैव हर्मिट का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है वो भी रिवर्स में आया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है एस ऑफ कप्स। मैं ये उधर कर देती हूँ सो दैट ये आराम से यहाँ पे आ जाए। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। आई होप आपको कार्ड्स जो है वो सारे दिख रहे होंगे। यस, अब आपको सारे कार्ड्स आराम से दिख रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स और जजमेंट रिवर्स में और साथ ही साथ हाई प्रीस्टेस। आप लोगों के बहुत सारे कार्ड्स निकले, आई नो दैट, लेकिन हाँ, हम पहले जस्टिस कार्ड से शुरू करते हैं। इस पर्सन को अभी जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड नहीं लग रहा है। इवन ये पर्सन भी खुद ही अभी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड नहीं है अपनी लाइफ को लेके। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को लेके बहुत परेशान है। हो सकता है कि या तो फिनेंशियली ये पर्सन परेशान हो, इनकी लाइफ में जो ये अपना ड्रीम पूरा करना चाहते थे, जो फिनेंशियली करियर जो ये अपना चाहते थे, कहीं ना कहीं उसमें कुछ दिक्कत आ गई है, कहीं ना कहीं कुछ रोक आ गई है जिस वजह से बहुत परेशान चल रहे हैं। हो सकता है इन्होंने किसी जगह पे इन्वेस्ट किया हो या कहीं पर बहुत मेहनत करी हो लेकिन उसका फल इनको नहीं मिला हो। उसके अलावा यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। अगर आप सोचते हैं कि ये पर्सन आपसे लव नहीं करते तो यहाँ पे अनकंडीशनल लव है। ये पर्सन आपको डेफिनेटली बहुत पसंद करते हैं। ये जानते हैं कि आप इनको बहुत पसंद करती हैं, आप करते हैं और आप इनके साथ एक अच्छा स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। लेकिन अभी ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा रेडी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सच्चाई कहूँ तो अगर आप इनके साथ बहुत समय से भी रिलेशनशिप में थे तो अभी ये पर्सन कुछ टाइम का ब्रेक चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया है जो कि बात करता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अभी अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी है। हो सकता है कि ये पर्सन सो नहीं पा रहे हो, बहुत परेशान हो। इनकी कोई पास्ट की एनर्जी हो सकती है, कुछ नेगेटिव एनर्जी जिससे ये बाहर नहीं निकले हैं। ये भी हो सकता है कि पास्ट में कोई पर्सन इनको छोड़ के चला गया था और शायद अब ये इस वजह से लव पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपके साथ कनेक्शन में आना तो चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं डर है, एक भय है कि कहीं दोबारा से वही घटना या वही चीज़ ना हो जो पास्ट में हुई थी। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अगर आप ये सोचते हैं कि ये पर्सन आपको मिस नहीं करते हैं तो ये पर्सन आपकी काफ़ी चीज़ों को याद करते हैं। इनको ये भी लगता है कि आप एक यहाँ पे एनर्जी है हाई प्रीस्टेस की। बेशक आप मेल हो या फीमेल हो, इस पर्सन को लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप दिल से बहुत अच्छे हो और कहीं ना कहीं आपको बहुत लोग मिल भी जाएंगे। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके लिए। और अभी ये इनकी जजमेंट जो है वो बिल्कुल, ये लगा लीजिए कि ये कुछ जज ही नहीं कर पा रहे किसी चीज़ को। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको लेके ये क्या स्टेप लें, क्योंकि इनको नहीं पता कि अभी ज़िंदगी में क्या करना है।
ये अभी बहुत परेशान चल रहे हैं अपनी पास्ट की एनर्जी को लेके, पास्ट की चीज़ों को लेके, और ये पहले उसको क्लियर करना चाहते हैं और उसके बाद आपको लेके कुछ फ़ैसला लेना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप इनको लेके सीरियस हो या आप इनके साथ कुछ चाहते हो, लेकिन अभी ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो चलिए एक दो और कार्ड निकालते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, इनके जो पर्सन है पाइल नंबर 1 के, इन्हें इग्नोर क्यों कर रहे हैं? हो सकता है कि ये पर्सन जो है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो और इनको पता हो कि आप भी इनके लिए सीरियस हो, लेकिन अभी आपको कुछ झूठी होप या झूठी आशा नहीं देना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स अगेन, ये पर्सन आपको कोई अभी स्टेबल रिलेशनशिप देना नहीं चाहते और ना ही दे सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन अभी उस जगह पे नहीं है जहाँ पे आपकी पर्सन को होना चाहिए है, इसलिए पर्सन इस कनेक्शन से भाग रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं। इस यूनिवर्स, ये जो पर्सन है ये इनको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? स्टार कार्ड, वाओ। इस पर्सन को अभी अपनी लाइफ में हीलिंग की बहुत ज़रूरत है पुरानी चीज़ों से। जब तक ये उन सब चीज़ों को छोड़ नहीं देंगे, किसी तरीके की सोच हो सकती है, नेगेटिव सोच हो सकती है, उनसे जब तक ये बाहर नहीं आ पाएंगे तब तक ये आपके साथ एक बैलेंस्ड कनेक्शन नहीं बना सकते, एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप नहीं बना सकते, क्योंकि अभी वो समय इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अकेले रहें और पहले इन पुरानी चीज़ों को क्लियर करें, इन पुरानी चीज़ों को साफ़ करें, उसके बाद आगे बढ़ें। 2 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है इस कनेक्शन को नहीं देखना चाहते हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि अपने ये हार्ट को गार्ड कर रहे हो, मतलब कि किसी को और आपको अंदर नहीं आने दे रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको डर है किसी चीज़ का, कि दोबारा से कोई चीज़ जो है उनके साथ वापस से ना हो जो पहले हुई थी, या फिर कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली ये आपको हर्ट ना कर दे। सो अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, या ये वाला कार्ड आप लोगों ने अगर चूज़ किया था, तो चलिए देखते हैं कि जो आपके पर्सन है वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन से मैच नहीं करती है तो आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हैं, किसी और टैरो कार्ड रीडर की रीडिंग देख सकते हैं, या फिर मेरा ऊपर व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं। सो सबसे पहले जो हमारे पास कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद हमारे पास है हाई प्रीस्टेस रिवर्स के में आया है, ये मैं इधर रख देती हूँ। देन वी हैव हमारे पास यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, साथ ही साथ हमारे पास 2 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो रिवर्स में है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे सन कार्ड, मैं इसे थोड़ा सा पीछे कर देती हूँ, आपको कार्ड्स आसानी से दिखाई दे जाएंगे। सन कार्ड रिवर्स में है, मून कार्ड आया है सन के साथ। फिर हमारे पास है टेम्परेंस, ये भी रिवर्स में है। उसके बाद हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये अपराइट आया है, सीधा आया है। उसके बाद हमारे पास है कर्मा। देन वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, सो ये जो कार्ड्स हैं, एक मिनट रुकिए, अब ये आपको आराम से दिख रहे होंगे। सो ये जो कार्ड्स हैं कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें बताते हैं कि ये पर्सन जो है आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखता है ये जो पर्सन है थोड़ा से, एक तो ये ओवर कॉन्फिडेंट है, इनको लगता है कि इनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, या कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनको कोई भी मिल जाएगा। थोड़ी सी इस तरीके की एनर्जी है इस पर्सन की। अगर आपसे मैच नहीं करता तो आप कोई और कार्ड देख लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक चीज़ें दिख रही हैं। दूसरी बात, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है, हो सकता है पर्सन आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो, या बहुत रूडली बात कर रहे हो, या बिल्कुल आपको ब्लॉक कर दिया हो। कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि ये जो कनेक्शन है वो बहुत बैलेंस्ड नहीं है। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है, जो कि बात करता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रूली लव आपसे नहीं करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स है। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो है वो बात करता है कि हो सकता है या तो ये पर्सन आपसे कुछ झूठ बोल रहे हो, कुछ छुपा रहे हो, या ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जिसके बारे में आपको नहीं पता हो। उसके साथ साथ यहाँ पे सन कार्ड रिवर्स में है। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना तो वो इस कनेक्शन में हैप्पी है। आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा सीधा सीधा आपको बता रही हूँ, लेकिन यही मुझे इन कार्ड्स में दिख रहा है। ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं है आपके साथ और आपको कुछ बहुत ज़्यादा स्टेबल देना नहीं चाहते। जो ये पर्सन एक्चुअल में है वो आपको नहीं बता रहे हैं, जैसे ये रियलिटी में है। बहुत सी चीज़ें ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं।
एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये मुझे कार्मिक रिलेशनशिप भी लगता है कि आपका एक कार्मिक रिलेशनशिप है। इस वजह से मे बी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो, एंजाइटी हो रही हो इस कनेक्शन को लेके। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत इसमें है कि आप इस पर्सन के साथ कुछ स्टेबल चाहते हो, आप इस पर्सन को ये कप ऑफ लव देना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन श्योर नहीं है आपको लेके। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स में आया है और अगेन ये पर्सन जो है आपको कुछ स्टेबल नहीं देना चाहता है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड रिवर्स में है कि ये पर्सन श्योर नहीं है कि आपको कुछ स्टेबल देंगे नहीं। एंड काफ़ी हद तक ये पर्सन इस एनर्जी में भी नहीं है जहाँ पे ये एक अपनी लाइफ में एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड रिवर्स में आया है। हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े से घमंडी भी हो, थोड़ा सा इस पर्सन में ईगो भी हो और इस वजह से ये और आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के में मुझे दिखता है, यस मैं ये बोलने ही वाली थी, एम्परर इन रिवर्स। ये जो पर्सन है थोड़े से कंट्रोलिंग नेचर के हैं, ज़िद्दी हैं, अपनी चलाते हैं। इनको लगता है कि जीवन में आसपास चीज़ें जो है वो इनके हिसाब से होनी चाहिए और कहीं ना कहीं ये जान के भी आपको इग्नोर कर रहे हैं किसी वजह से। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल कप्स का कार्ड जो है वो रिवर्स में है, जो कि बात करता है कि ये जो पर्सन है बहुत सीरियस नहीं है आपको लेके, थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी है। हो सकता है पर्सन जो है वो 19 से लेके 25 साल की एज में हो, या बड़े भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो पर्सन है बहुत सीरियस नहीं है आपको लेके। चलिए और कार्ड देखते हैं कि ये पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं और क्या रीज़न हो सकता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कार्ड आया है चैरियट का। ये पर्सन जो है थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड है, मतलब कि थोड़े से सेल्फिश है ये पर्सन। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है अपनी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू यू। ये पर्सन जो है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट नॉइज़, जो फ़ोन की नॉइज़ आ रही है, सॉरी फॉर दैट। सो बेसिकली जो पर्सन है कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि, सॉरी गाइस फॉर दैट डिस्टर्बेंस, मुझे दोबारा से वीडियो जो है बंद करके ऑन करनी पड़ गई। सो या मैं 1-2 कार्ड और निकाल लेती हूँ कि ये पर्सन आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। चैरियट का कार्ड हमने निकाला था तो ये बताता है कि ये जो पर्सन है वो अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी गोल्स पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है इनको लगता है कि ये अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, ये जो चाहते हैं इनको अपनी ज़िंदगी में मिल जाता है, इनको दूसरों की ज़रूरत नहीं है, दूसरों को इनकी बहुत ज़रूरत है। थोड़ा सा इस तरीके का एटीट्यूड है। येस, अगेन किंग ऑफ सॉर्ड्स। आप ये देखिए कि यहाँ पे 2 किंग ऑफ सॉर्ड्स आए हुए हैं। ये जो पर्सन है आपके बारे में बहुत लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचते हैं, बहुत दिमाग से सोचते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिल से नहीं सोचते ये पर्सन। एंड इसलिए ये पर्सन जो है आपके लिए अभी भी बहुत दिमाग से ही सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपनी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड है। उनको लगता है कि ये कनेक्शन बैलेंस नहीं है। हो सकता है कि ये आपकी पर्सन हस्बैंड हो और आप लोगों का सेपरेशन में हो, आप लोग डाइवोर्स केस चल रहा हो, या भी आप दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हो। ये भी चांसेस हो सकते हैं कि आप लोग एक रिलेशनशिप में थे लेकिन उसके बाद इस पर्सन का बिहेवियर जो था, एकदम से इनका बिहेवियर बदल गया, बहुत बदलाव आ गए उन सब में, बहुत लड़ाई झगड़े होने लग गए आप दोनों के बीच में और चीज़ें जो है वो अलग हो गई। ये पर्सन जो है एकदम से अलग चले गए और इन्होंने धीरे धीरे आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया और आपसे बात करना भी कम कर दिया। सो अगर ये रीडिंग जो है आप लोगों से मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप वो करा सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके। और मैं बता दूँ कि जो पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड होती हैं, फ्री रीडिंग्स नहीं होती हैं। थैंक यू सो मच। सो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है या किंग ऑफ कप्स वाला कार्ड चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। एंड गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन से मैच नहीं करती है तो आप कोई और कार्ड चूज़ कर सकते हैं, आप किसी और टैरो कार्ड रीडर की रीडिंग देख सकते हैं या पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर गिवन है। पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, फिर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। मैं थोड़ा सा फोकस जो है वो चेंज कर देती हूँ सो दैट आपको आराम से सारे कार्ड्स जो है वो दिख जाएं। अब ठीक है। सो उसके बाद जो हमारे पास कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है हमारे पास यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव द 6 ऑफ कप्स रिवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे रिवर्स में ही आया है। एंड उसके बाद हमारे पास
कार्ड है ये मैं इधर रख देती हूँ क्योंकि वो आप देख चुके हैं ऑलरेडी। 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे है हैंग्ड मैन रिवर्स में। ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो बहुत सारी सिचुएशंस हैं, आप देखिएगा कि आपसे कौन सी वाली मैच करती है। काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। पहली तो ये कि हो सकता है कि ये जो पर्सन है उनकी लाइफ में कोई 2 फीमेल है। अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो ये हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में 2 फीमेल हो, या ये भी हो सकता है ये मेल है चाहे फीमेल है, इनकी लाइफ में कोई 2 लोग हो सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये उनको लेके कंफ्यूज है, उस पर्सन को लेके कंफ्यूज है, इनको नहीं पता कि उनमें से ये कौन सा पर्सन जो है वो चूज़ करें। और अभी इनको बहुत चैलेंजिंग लग रही है ये सिचुएशन, कहीं ना कहीं बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है इनको समझ नहीं आ रहा। तो हो सकता है कि इन्होंने इस वजह से आपसे बात करनी जो है वो बंद कर दी हो, और यही रीज़न है कि ये आपको उस वजह से इग्नोर कर रहे हो। उसके अलावा जो मुझे सिचुएशन दिखती है वो ये भी हो सकती है कि ये जो पर्सन है वो आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ये है कि हो सकता है कि फैमिली की कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जिस वजह से पर्सन आपके पास आ नहीं पा रहे हो, या हो सकता है इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट है, आप बहुत मैच्योर है, लेकिन ये फिनेंशियली उस लेवल पे नहीं है कि आपको ये खुश रख सके, या आपको जो गिफ्ट चाहिए या आपको जो भी फाइनेंसेस चाहिए आगे फ्यूचर में वो आपको दे सके। तो हो सकता है कि इस वजह से ये जो पर्सन है आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ही भार महसूस कर रहे हैं, बहुत ही प्रेशर महसूस कर रहे हैं अपने ऊपर, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तीसरी सिचुएशन ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं और शायद आपने कुछ ऐसी गलती करी है, या तो आपने किसी और पर्सन से बात करी तो इनको लगा कि शायद आपके जीवन में कोई और है, या हो सकता है कि इस पर्सन को किसी ना किसी तरीके से आपने कुछ कहा है रूडली जिस वजह से पर्सन हर्ट हो गए हैं और इस वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो, आपने कुछ इनको कहा हो, इन्होंने कुछ आपको कहा हो, और इस वजह से पर्सन बहुत हर्ट हो गए हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है, क्वीन ऑफ कप्स भी है। प्यार आप दोनों एक दूसरे से करते हो, लेकिन हाँ किसी वजह से, किसी रीज़न की वजह से आप दोनों में लड़ाई हो गई है और इस पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया है। और अभी ये पर्सन एक हैंग्ड मैन एनर्जी में है, जहाँ पे इनको समझ नहीं आया कि ये क्या करे, क्योंकि ये बहुत हर्ट है, ये बहुत उदास है आपको लेके। इनको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, कुछ बचा नहीं है, और अब ये क्या करें। तो चलिए थोड़े से और कार्ड्स निकालते हैं, थोड़ी और डिटेल में देखने के लिए कि क्या सिचुएशन है एग्जैक्टली। पीस यूनिवर्स, जितने भी लोग इस फाइल को देख रहे हैं उनके जो पर्सन है वो इन्हें इग्नोर क्यों कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, साथ ही साथ अगेन 5 ऑफ कप्स। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 5 ऑफ कप्स आए हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ बचा नहीं है। बहुत स्ट्रांगली मुझे आ रहा है आपने या तो कुछ किया है या इस पर्सन ने कुछ किया है, आपने उनको कुछ बोल के बात करना आपने बंद कर दिया, फिर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब इनको लगता है कि कनेक्शन में चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं, कुछ बैलेंस में रहा नहीं है, चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड नहीं है, इनको ऐसा लगता है। और इनको ये भी लगता है कि शायद ये कनेक्शन अब ख़त्म ही हो चुका है, या दोबारा से ये बन नहीं सकता, ये बनेगा नहीं। और कार्ड्स देख लेते हैं। ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अभी अकेले हैं, बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी से टाइम स्पेंड नहीं करना चाह रहे हैं, एक तरीके के आइसोलेशन में हैं क्योंकि इनको बहुत हर्ट फील हो रहा है। ये थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करना चाहते हैं, थोड़े टाइम के लिए अलग होना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने भी बहुत एफ़र्ट डाले थे, इन्होंने भी बहुत कुछ किया था आपके लिए, लेकिन गलती आपकी भी थी, ऐसा इस पर्सन को लगता है, ऐसा मैं नहीं बोल रही। हो सकता है थोड़ा ईगो भी है आप दोनों में और कहीं ना कहीं इस वजह से भी बहुत लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हो रहे हैं। गुस्सा, शायद आप बहुत गुस्से वाले हो सकता है ये पर्सन बहुत गुस्से वाले हैं, क्योंकि बार बार बीच में ये बाहर से नॉइज़ आ रही है और इससे मुझे इरिटेशन हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एनर्जी भी एक ऐसी ही आ रही है कि हो सकता है कि ये जो पर्सन है थोड़े गुस्से वाले हों, ईगो में आ गए हों और इस वजह से चीज़ें जो है वो ख़राब हो गई हों, और इसलिए ये आपको लेके बहुत कंफ्यूज है, इस कनेक्शन को लेके बहुत कंफ्यूज है और बात नहीं करना चाह रहे हैं। अगेन हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, आप ये देखिए यहाँ पे 2 बार हैंग्ड मैन आया था,
सो एक रिवर्स में है, एक अपराइट में है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि ये पर्सन अभी समय लेना चाहते हैं। तो मैं आपको इस पर्सन के लिए ये एडवाइस दूंगी कि आप थोड़े टाइम के लिए इस पर्सन को अकेला छोड़ दें, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी नहीं लगाएं इस पर्सन पे, क्योंकि अभी फ़ायदा नहीं है। एंड व्हाट आई फील कि आप चाहें तो मेरी दूसरी रीडिंग देख सकते हैं कि क्या ये पर्सन आपसे बात करेंगे या नहीं, बट मुझे जो लगता है कि पर्सन बहुत जल्दी आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहें तो आप वो करा सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।